अग्निपथ योजना के विरोध में सीकर में बवाल जारी है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने सांसद सुमेधानंद सरस्वती के वैदिक आश्रम का घेराव किया। युवाओं ने टायर जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा कि अब सेना में भी राजनीति शुरू कर दी गई है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना की नौकरी का संविदाकरण करना युवाओं के साथ खिलवाड़ है। इसके विरोध में देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। योजना में बदलाव कर गुस्से को शांत करने का मोदी सरकार ने प्रयास किया, लेकिन युवा किसी भी चाल को सफल नहीं होने देंगे। सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुख से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर कहा कि ये फैसला किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में हमारी मांग है कि सेना की अटकी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, साथ ही नई भर्ती को पुरानी प्रक्रिया की तरह शुरू किया जाए। युवाओं ने कहा कि फैसला नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नहीं चलेगा, के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करके तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज राजस्थान एसएफआई और नौजवान सभा के द्वारा पूरे राजस्थान के जितने भी हमारे सांसद हैं उन सांसदों के आवास को घेरने का कार्यक्रम था और उसी के चलते आज सीकर के सांसद के आवास के ऊपर हम तमाम नौजवान युवा एसएफआई और नौजवान सभा के साथी आए हैं और यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवाया है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पिछले 5 दिन पहले जो सेना के अंदर संविदा के नाम के ऊपर जो टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ के नाम से जो नई योजना लाई है उस योजना को रद्द किया जाए और उसके साथ में जो प्रक्रियाधीन जो सेना की भर्ती थी उन भर्तियों को तुरंत प्रभाव से पूर्ण किया जाए। इस बात को लेकर आज हम यहाँ आए हैं और जिस प्रकार से आप तमाम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी नहीं है वो तमाम पार्टियाँ और तमाम नौजवान युवा देश की सड़कों के ऊपर आया है, देश की सरकार के इस फैसले की खिलाफत कर रहा है और निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार से युवा पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है मोदी सरकार को बैकफुट पे जाना होगा। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार को जहां पर इस पूरे घटनाक्रम पे बयान देना चाहिए था उन्होंने पूरे सेना के जो हमारे तीनों सेनाओं के चीफ थे उन चीफों को भेजकर उन चीफों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे सेनाओं के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में कहा कि ये रोल बैक नहीं होगा। इसलिए हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी सेना का किस प्रकार से राजनीतिकरण हमारे देश की मोदी सरकार कर रही है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों का सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए हम देश की मोदी सरकार से ये अपील करते हैं और आंदोलन के जरिए देश की सरकार को झुकाएंगे कि संवैधानिक देश संविधान से चलेगा, ना कि उनकी दादागिरी से चलेगा। और जिस प्रकार से हमारे संवैधानिक मूल्यों की हत्या करें ये नहीं चलेगा। हम सरकार को निश्चित तौर पे ये चेतावनी देना चाहते हैं खुले शब्दों में, ये आने वाले दिनों में नौजवान सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरेगा और हम देख रहे हैं धीरे धीरे तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। हम जितने भी युवाओं के संगठन हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक संगठन हैं, हमारे सामाजिक संगठन हैं, उन तमाम को साथ में लेकर इस जो निर्णय युवा विरोधी है इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश के अंदर सड़कों के ऊपर नौजवान एकजुट होकर उतरेगा, दिल्ली की तरफ कूच करेगा और देश की सरकार को झुकाएगा। सेना भर्ती अग्निवीर योजना का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। एनएसयूआई ने गांधीवादी तरीके से अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी गरिमा लाटा और पुलिस अधिकारी को गुलाब के फूल भेंट किए। एनएसयूआई के प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा, पेवा सरपंच चुन्नीलाल जानी, महेश धायल, राकेश काजला भी मौजूद रहे। सीताराम लांबा ने कहा, सेना भर्ती योजना अग्निवीर को लेकर देश के युवाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा इससे सेना की दक्षता और सुरक्षा में कमी आएगी। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने कहा कि एनएसयूआई प्रदेश भर में अग्निवीर योजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है। नागा ने कहा जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, टीआरडी वापस लो, वापस लो, वापस लो, टीआरडी वापस लो, वापस लो, वापस लो, टीआरडी वापस मैडम को। भारत
के नौजवानों के भविष्य को आग में धकेलने का काम अग्निवीर योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने किया है, उसके खिलाफ देश के युवाओं में आक्रोश है और उसी आक्रोश का प्रदर्शन आज सीकर के नौजवानों ने यहाँ पर किया है। हमारे NSUI के प्रदेश के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिले के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी और हमारी जिला कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष सुनीता जी के नेतृत्व में, और नौजवानों ने अपनी बात आज यहाँ रखी है कि जो भी योजना है युवाओं के खिलाफ है और इससे भारत की सेना की क्षमता में, दक्षता में कमी आएगी, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और भारत का युवा कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आज उनके देश को, जिसको उन्होंने अपने खून से सींचा है, उसका भविष्य अंधकार की तरफ धकेल दिया जाए और इसी के लिए आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी NSUI और कांग्रेस की? प्रदेश भर में सैनिक सत्याग्रह NSUI कर रही है। कल हमारा बीकानेर में कार्यक्रम था, आज सीकर में है, कल नागौर में, परसों हम जोधपुर में सैनिक सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में सैनिक सत्याग्रह होगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो नौजवान दिल्ली कूच करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के घुटने टेक कर हम मानेंगे, ये नौजवानों से हमारा वादा है।